हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जो एक वैकेंसी आई एसी सेंटर साउथ की, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका आज मैं आपको फॉर्म भर के भी बताने वाला हूं, साथ ही इसका डाक ऑफिस के द्वारा ऑफिस आपको लिफाफा कैसे बनना उसके बारे में। इसके अलावा आपका जो सबसे ज़्यादा पद रहेंगे फायरमैन के, उसके जो सिलेबस आपका और आपका जो फिजिकल स्टेमिना क्या मांगा गया उसके बारे में भी पूरी चर्चा करने वाला हूँ। तो कहीं भी वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाए। इसके अलावा आपको इसके अंतर्गत एक सीक्रेट वैकेंसी के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो भी लगभग 70 पदों पर आई है। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी आई दोस्तों एसी सेंटर साउथ के अंतर्गत, ये है बेंगलुरु के अंतर्गत। इसकी दोस्तों लास्ट डेट की चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट डेट 3 फरवरी 2024 रखी गई है। ये दोस्तों परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाले हैं, सबसे पहले यह क्लियर कर दूं। और ये सिविलियनों के लिए नहीं, आर्मी के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। जो ऐसी है उसका दोस्तों फुल फॉर्म होती है आर्मी सर्विस कॉर्प्स, जो इंडियन आर्मी की सप्लाई का काम करती है। इसके अंतर्गत दोस्तों आर्मी सेवा कोर भी इसको बोला जाता है। आपकी जो परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी वो आपको दिल्ली, बरेली, लखनऊ, जोधपुर, जैसलमेर, अंबाला, पठानकोट, बठिंडा, उधमपुर, कालका, बेंगलोरपुर, पुणे में दी जाएगी। आप ये सिलेक्शन भी कर सकते हो, यानी इनमें से 3 चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी सिलेक्शन लेनी है। वहीं पर आपको सिलेक्शन या आपको सिलेक्शन के बाद में जो ज्वाइनिंग दी जाती वो कोई भी 3 आप सिलेक्शन करोगे उसमें से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी ट्रेडमैन, मेट, कुक, चौकीदार, ड्राइवर, क्लीनर, फायर इंजन ड्राइवर, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन की वैकेंसी रहने वाली है। अभी सबसे पहले हम दोस्तों वैकेंसी की पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे अपने फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली वैकेंसी है फायरमैन की। इसके लिए दोस्तों 30 पद रखे गए हैं। ये आपकी जो आयु है दोस्तों 18 साल से 25 साल इसके अंतर्गत रहने वाली है। ये वो जो आपका वेतन रहेगा, सैलरी रहेगी, वो आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 के बीच में दी जाने वाली हैं। योग्यता में सिर्फ आपके पास 10th पास होना जरूरी है। इसके अंतर्गत आपका नियुक्ति तो मैंने बता ही दिया है, आप सिलेक्शन कर लेना उनमें से 3। फायर इंजन ड्राइवर के लिए दोस्तों आपके पास 10वीं और हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें दोस्तों 21,700 प्लस आपको डीए भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है कुक की। कुक के लिए भी नेक्स्ट तो आपको 19,900 से 63,200 और 10वीं पास और आपके थोड़ा बहुत कुकिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो एमटीएस चौकीदार की वैकेंसी दोस्तों, इसमें सेम आपका वेतन रहेगा 18,000 रुपये से लेकर 56,900 और इसमें भी सिर्फ 10th पास आपका मांगा गया है। इसके अलावा दो सिविलियनों की वैकेंसी है दोस्तों सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर की, उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा गया है 10th पास के साथ में। नेक्स्ट वैकेंसी ट्रेडमैन मेट की, इसमें दोस्तों लेबर का काम आपको करना होगा, 10वीं पास आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों व्हीकल मैकेनिक की, आपको मैकेनिकल का थोड़ा बहुत अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपके पास 10वीं पास और आपके पास जो लाइसेंस है वो होना जरूरी है। लाइसेंस कोई सा भी हो, चाहे हेवी हो या लाइट, वो चलने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों क्लीनर की, यानी साफ सफाई करने वालों की, ये भी दोस्तों 10वीं पास आपको दिया जाएगा और आपकी वेतन भी दोस्तों अच्छा खासा इसमें भी दिया जाएगा। लीडिंग फायरमैन के लिए आपको अनुभव होना चाहिए, ये सिर्फ पठानकोट में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। आपकी एज की काउंटिंग है दोस्तों 2 फरवरी 2024 के अनुसार की जाने वाली, यानी आपको उसमें काफ़ी छूट दी गई है। आपका जो भेजने वाला एड्रेस रहेगा वो उसको मैं दोस्तों लिफाफे में भर के बताऊंगा। ये लिफाफा अलग है दोस्तों, हर लिफाफे की तरह नहीं है, इसमें आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी भरनी पड़ सकती है। जो आपको दोस्तों जो एड्रेस भर के भेजना है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा। जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, इसी चीज बैरकपुर की वैकेंसी रहने वाली। इसके अलावा दोस्तों एक वैकेंसी और है डाक विभाग कानपुर की, उसके अंतर्गत लगभग 70 से ज्यादा पद आए हैं। ड्राइवर की वैकेंसी, वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसी, आप मेरे अनदर प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सिर्फ 8वीं पास है उनके लिए इसी बैरकपुर की वैकेंसी है, वो जाके उसका फॉर्म चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी हम जानकारी हासिल करते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो बता रहा था मैं आपको, ये फॉर्म फॉर्मेट है जो मैंने आपको बता दिया, जो आपको मैं व्हाट्सएप लिंक के अनुसार भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये दोस्तों एक फॉर्मेट है जो भरा हुआ है, उसकी चर्चा हम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके जो निर्देश है वो जरूर आप ध्यान में रखिए। परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आवेदकों को अपने जोखिम व खर्चों पर आना जाना पड़ेगा वहां पे बेंगलोर में। इसके अलावा दोस्तों आवेदन पत्र पर 2 प्रतियों में भेजा जाना है। आवेदक की कॉलम नंबर 18 में अपनी पसंद के अनुसार आप 3 नियुक्ति के अंदर भर सकते हो। जो फायर इंजन ड्राइवर है और बिलिंग फायरमैन के पद के लिए आपकी जो हाइट है दोस्तों कम से कम 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। और दोस्तों
जो अजजा है उनको 2.5 सेंटीमीटर की इसके अंतर्गत छूट दी गई, यानी जो फिजिकल स्टेमिना है उसकी बात इसके अंतर्गत की गई है। आवेदकों को सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन भी आप भर सकते हो दोस्तों, अगर आप भरना चाहते हो, यानी कि एक पोस्ट के लिए नहीं, कोई कोई कैंडिडेट 3-3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आराम से भर सकता है, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों अलग अलग लिफाफा उसको भेजना पड़ेगा। कल हमारे एक कैंडिडेट ने फायरमैन के सिलेबस के लिए कमेंट किया था, तो उनका सिलेबस के लिए मैं चर्चा कर लेता हूँ। इन जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग आएगी दोस्तों, न्यूमेटिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे यानी गणित के क्वेश्चंस, सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चंस आएंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस 150 रहेंगे और 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क और आपको 2 घंटा दिया जाएगा। अभी हम चलते हैं इसके फॉर्म को भर के बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये फॉर्म भर के बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा कि ये आपको जो नोटिफिकेशन है यानी ये पेज है 4 या 5 पेज दोस्तों इस फॉर्म के, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको मित्र से भी डाउनलोड नहीं करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसके ऊपर लिखा रहेगा दोस्तों, द प्रेसिडिंग अफसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ AC सेंटर साउथ टू ATC AC सेंटर नॉर्थ प्लस ATCC अरग्रम पोस्ट बेंगलुरु। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, राइट साइड के अंतर्गत आपको लिखना है दोस्तों, आपकी जो फोटो है वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको खुद का नाम लिखना है और आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। सिग्नेचर इस प्रकार का करना है दोस्तों इसके ऊपर कि आधा आपका फोटो के नीचे और आधा आपका फोटो के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट हम नंबर 1 कॉलम के लिए चलते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप फायरमैन के लिए भरना चाहते हो तो फायरमैन लिख दीजिए दोस्तों। अगर आप किसी पोस्ट जैसे MTS चौकीदार कुक, तो उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट में दोस्तों नेम ऑफ कैंडिडेट फुल नेम, आपका जो नाम होगा वो ब्लॉक लेटर के अंतर्गत लिखना होगा। आपका नाम हमने लिख दिया है दोस्तों, समझ में आ रहा तो लाइक जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 3 कॉलम के अंतर्गत चलते हैं, मोबाइल नंबर। फंक्शनल इसके अंतर्गत बोला गया यानी जो चल रहा है आपका नंबर वही इसके अंतर्गत डालना है, जो रॉन्ग नंबर है या वो अदरवाइज ना डालेगा। जो हमने अपना मोबाइल नंबर भी इसके अंतर्गत मेंशन कर दिया। नेक्स्ट कॉलम में क्या पूछा गया, आपकी ईमेल आईडी फंक्शनल, वो भी ईमेल आईडी जरूर चलनी चाहिए। इसके अंतर्गत भी कई बार आपको जो जरूरी बातें हैं उसके अंतर्गत या दिशा निर्देश है वो इसके अंतर्गत भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट में नंबर 6 कॉलम है दोस्तों, आपके आधार नंबर। आधार नंबर दोस्तों आपकी ईमेल आईडी के नीचे आपको डालना है। नेक्स्ट 6 नंबर कॉलम में लिखना आपके पिताजी का नाम, तो हमने अपने पिताजी का नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 7 कॉलम है डेट ऑफ बर्थ एज ए मेट्रिकुलेशन, यानी आपके जो 10th की मार्कशीट के अंतर्गत डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वो सेम इसके अंतर्गत आपको मेंशन करना है। किस फॉर्मेट में करना है, DDMMYYY, यानी इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। उसके बाद में 8वें नंबर में कॉलम में लिखा है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके अंतर्गत पूरी डिटेल से आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। हाउस नंबर या हो गया या विलेज हो गया, तो विलेज के अंतर्गत हमने अपना नाम विलेज डाल दिया। उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो डालना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी पड़ती है वो, स्टेट आपका जो है स्टेट, उसके स्टेट के नीचे दोस्तों आपका होता है पिन कोड, तो पिन कोड भी जरूर आपका इसके अंतर्गत मेंशन करना है ताकि आपका जो पूरा एड्रेस रहेगा करस्पॉन्डेंट एड्रेस वो उसके अंतर्गत फिलअप कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट में दोस्तों हम चलते हैं, तो इसके अंतर्गत दोस्तों 9th नंबर कॉलम में था सेम परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो सेम लीजिएगा, अदरवाइज आप खाली छोड़ दीजिएगा। 10th नंबर कॉलम के लिए हम चलते हैं। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो, ITI हो, डिप्लोमा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसके अंतर्गत सिंपल लिख देना है। उसके बाद में बोला गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको डालनी है। सीरियल नंबर के अंतर्गत मार्कशीट के ऊपर आपको सीरियल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन आपने जो कर रखा है, जैसे 10th कर रखा तो 10th डाल दिया। नेम ऑफ स्कूल, आपकी स्कूल का जिस स्कूल से आपने किया उस स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे हमने गवर्नमेंट से किया तो हमने RS गवर्नमेंट स्कूल लिख दिया है। नेम ऑफ बोर्ड और आपकी यूनिवर्सिटी, जिस भी स्टेट के आप हो वहाँ की आपकी बोर्ड का नाम लिख देना है। जैसे राजस्थान का कोई कैंडिडेट तो RBSC लिख दिया, कोई यूपी का कैंडिडेट है तो UPPSC लिख दिया, और आपके परसेंटेज मार्क्स कितने आए थे वो लिख देना है। रिमार्क्स में अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी हो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर कॉलम के अंतर्गत मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, उसके अंतर्गत आपका कैटेगरी लिख देना है। इसके बाद में आपने हमने मेल लिख दिया। 13 नंबर कॉलम में आपकी दोस्तों कौन सी पूछेगा कि आप UR से आते हो, SC से आते हो, OBC से आते हो, किस कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो वो आपकी कैटेगरी इसके अंतर्गत लिख देना है। जो हमने OBC इसके अंतर्गत हमने लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों इफ अप्लाइड फॉर पोस्ट एक्स सर्विसमैन, अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हो और आप भी अप्लाई इसके अंतर्गत करना चाहते हो तो इसके अंतर्गत आपको मेंशन करना है आपकी जानकारी, जो भी आप NOC वगैरह है उसके अंतर्गत मेंशन करना रहता है। तो दोस्तों चैनल की जो जानकारी अच्छी लग रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलना है, ताकि इससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी देते रहे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं
नेक्स्ट दोस्तों कॉलम है डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए। इसके अंतर्गत अगर आप डिसेबिलिटीज पर्सन हो और अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपको दोस्तों कम से कम 40% या इससे ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। उनको दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ छूट भी दिए जाएगी इन पदों के लिए। तो जो भरना चाहते हैं कैंडिडेट वो भी इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं दोस्तों 16 नंबर कॉलम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों मिला गया है कि अगर आप कोई एक चेंज करना चाहते हैं जॉब तो भी आप कर सकते हो। वैसे 16 और 17 नंबर कॉलम आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर कॉलम नेम ऑफ द स्टेशन ए कैंडिडेट विशेज टू बी पोस्टेड। जहां आप पोस्टिंग चाहते हो दोस्तों कैंडिडेट, वहां पे 3 आपको चूज सेंटर करने हैं। इन्हीं सेंटर में आपकी पोस्टिंग करवाने की बहुत ज़्यादातर संभावना होगी। तो कैंडिडेट अपने नियरेस्ट या आपको जहाँ पे फेवरेट लगता है वो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मेरे को दिल्ली सबसे फेवरेट लगा, नंबर 2 पर जोधपुर और नंबर 3 पर पुणे। तो जो आपको फेवरेट लगेगा वो आप सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आ रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके अंतर्गत आपको प्लेस और डेट लिखनी है। जिस भी डेट को आप पोस्टेड कर रहे हो उस डेट को लिख दीजिए और आपका प्लेस जहां से आप भर रहे हो उस प्लेस को लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आ रहा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपका खुद का सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद हमने ये डिक्लेरेशन दोस्तों एक बार आपको खुद को पढ़ना है कि इसके अंतर्गत क्या आपसे पूछा गया है या आपसे क्या डिटेल मांगी जा रही है। ऐसे सिग्नेचर करते हुए नहीं चलना है। ये सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों आपको इसके अंतर्गत बोला गया है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन कवर इनक्लेव। यह इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार का फॉर्मेट करना है लिफाफे के लिए उसके लिए बोला गया है। तो यो मैं आपको दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे फॉर्म भर के आपको बताऊंगा लिफाफा भर के उसी टाइम आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको इसके अंतर्गत क्या करना है। तो आपको इसके अंतर्गत कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको इसके अंदर बताया गया है कि आपको 4x3.4 इंच का आपको लिफाफा होना चाहिए। उतना बड़ा लिफाफा के बाद में आपको इसके अंतर्गत पूरी डिटेल से जानकारी देनी होगी। मैं ऑलरेडी लिफाफा भर के भी बताया हूँ। इसके बाद में दोस्तों ये लिखा है इनकम सर्टिफिकेट, यानी जो आपका आय प्रमाण पत्र है ये भी आपको इसके साथ में भेजना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जैसे वैलिड फॉर द ईयर, कौन सी साल के लिए आपका वैलिड है आय प्रमाण पत्र, तो 223-24 का ही लेटेस्ट आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत भी एक अपेंडिक्स है जो आपको खुद को पढ़ना है। फ्रॉम द अंडरटेकिंग ऑफ गिवन बाय कैंडिडेट्स, यानी आप जो अप्लाई कर रहे हो उसके लिए सहमत हो या नहीं हो उसके बारे में इसके अंतर्गत पूछा गया है। सेम इसमें भी आपके प्लेस, डेट और आपका सिग्नेचर इसके अंतर्गत करना है। मैं भी आप भी समझ में पा रहे होगी कि आपको कहाँ पे सिग्नेचर करना है और कहाँ पे नहीं करना। डिक्लेरेशन हो गया दोस्तों। अभी आती है दोस्तों एक सेकंड डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो सिर्फ आपके लिए ही है। इसके अंदर का आपका नाम, पिताजी का नाम, प्लेस आपका कौन सा है, आपकी डेट ऑफ जैसे आप पोस्टिंग करना चाहते हो वो आपकी क्या है, इसके अंदर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपका करना है। सॉरी दोस्तों, डेट मैंने गलत लिख दी है। इसके अंदर 11/7 की जगह आपको 11/12 लिखने हैं, तो इसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों आपका चलता है एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट। जो आपका एडमिट कार्ड वापस आएगा दोस्तों आपके लिए, उसको आपको भरना है। इसमें आपकी दोस्तों लेटेस्ट फोटो चिपकानी है और आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका सिग्नेचर करना है और आपका फोटो करना है। बाकी काम दोस्तों वो अपने आप कर देंगे। दो आपको ये दोस्तों एडमिट कार्ड की डुप्लीकेट है, दोनों के ऊपर सेम चिपकाना है। एक वो खुद रखेंगे, एक आपके लिए जो एडमिट कार्ड है वो भेजा जाएगा। अगर आप जैसे ही सिलेक्शन के लिए आप अप्लाई कराना चाहते हो तो आपको एडमिट कार्ड ही सबसे पहले दिखाना होगा। अभी चलते हैं हम दोस्तों अपने डाक लिफाफे के लिए। तो लिफाफा को भरने के लिए आपको दोस्तों इस फॉर्मेट में बताया गया था, सेम उसी प्रकार को मैं आपको बताऊंगा। इसके अंतर्गत लिखाया गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो सबसे ऊपर आपको लिखना है। मैं भी लिफाफे में उसी प्रकार आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर आप फायरमैन के लिए भरना चाहते हो तो फायरमैन, चौकीदार तो चौकीदार, एमटीएस तो एमटीएस लिख दिया। आपकी कैटेगरी ओबीसी यूआर जो भी कैटेगरी है वो लिख देना। इसके दोस्तों नीचे तो आपसे पूछा गया है कि आपको भरने हैं परसेंटेज इन अप टू 50%। अगर आपके हैं तो दोस्तों रीडिंग से एंट्री करनी है। मेट्रिकुलेशन अगर आपके हैं कौन सी तो वो भरने हैं। और नेक्स्ट में पूछा गया इक्विवेलेंट, यानी दोस्तों इसमें सीधा सा मतलब यही बोला गया है कि आपकी जो परसेंटेज है 10th में उसी अनुसार आपको इसके अंतर्गत रेड का यूज करना है, इंक का जो भी ब्लैक का इंक का यूज करना है वो आपको इसके अंतर्गत करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट में दो आ रहा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर हमने कर दिया। उसके बाद में आ रहा है स्टाम्प अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो स्टाम्प दी गई वो आपकी स्टाम्प पे आपको यहाँ पे लगाना है होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको लिखना है टू द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CHQSC सेंटर साउथ 280 अग्रम पोस्ट बेंगलुरु 560007। यानी जो मैंने कर लिख रखा है सेम आप कॉपी कर सकते हो दोस्तों। उसके नीचे आप फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस भी लिख सकते हो और डाक मैंने बता दिया कि स्टाम्प यहाँ पे आपको लगाना होगा। अभी हम चलते हैं छोटे वाले लिफाफे के। तो दोस्तों छोटे वाले लिफाफे को आपको खुद का एड्रेस लिखना होता है।
2 लगा के आपका खुद एड्रेस लिखना है, ताकि इसी पर आपका दोस्तों एडमिट कार्ड आता है। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स को करना क्या है, आपको इसी के अंतर्गत बड़े वाले लिफाफा है उसमें डालने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्ट आपके होने चाहिए, यानी खुद के सिग्नेचर आपको सभी पे करने हैं। बात करें छोटे वाले लिफाफे पे डाक टिकट का, तो उन्होंने दोस्तों डाक टिकट का बताया नहीं, लेकिन मेरे अनुसार जो मेरा नॉलेज है उसके अनुसार आप 25 रुपये का डाक टिकट इसके ऊपर लगा दीजिए, ताकि आपका लिफाफा वहाँ पे पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा छोटे वाले लिफाफे में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं डालने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत ही डालने हैं। जो तो एक बार आप लिफाफा भरने से पहले एक बार रीचेक जरूर कीजिए, और ध्यान रखें कि आपको जो फॉर्म भरते समय ई मित्र के अनुसार आप भरे, और बेटर रहेगा कि आप इसके अंतर्गत दोस्तों व्हाइटनर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें, और ओवर राइटिंग और कटिंग अगर आपने कर दिए तो लिफाफा आप चेंज कर दीजिए, या फिर आपका फॉर्म भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि लिफाफा में ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं चलती। जो भी आपका दोनों फॉर्म है वो लिफाफा बिल्कुल भी ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने लिफाफे में डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, छोटे वाले लिफाफे पे डाक टिकट लगा के वो भी इसके अंतर्गत डाल दिया। उसके अलावा दोस्तों इसके बड़े वाले लिफाफे पर 13 या 15 रुपये का डाक टिकट जो लगेगा वो डाक ऑफिस के द्वारा लग जाएगा। तो इसको अच्छे से पैक करके आपको दिए गए एड्रेस के ऊपर भेज देना है। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो। फिलहाल इतना ही।